को आइडिया ना हो तो सीटेट में बेसिकली ना 60% मार्क्स पासिंग मार्क्स होता है। इंटरव्यू में इसका प्रभाव पड़ता है और आपको किस तरह के जॉब रोल में रखा जा रहा है इस पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्जाम को पास करना कोई बहुत बड़ी चीज है। ओके ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी राज्य की भी टीचर में अप्लाई कर रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट के जॉब में भी अप्लाई कर रहे हो, तो आपको सीटेट पास होना चाहिए, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। सर, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट का पेपर जिसे सीबीएसई हर कम से कम अभी तक जैसा पिछले 2 साल का मैं अगर कहूँ रिकॉर्ड रहा है तो साल में 2 बार ही कंडक्ट होता है, जुलाई में देन दिसंबर में। लेकिन सर मुद्दा यहाँ पे सीटेट का नहीं है, मुद्दा है यहाँ पे सीटेट के मार्क्स का। क्या कोई स्टूडेंट एग्जैक्ट 90 के साथ पास हुआ है तो उसके गवर्नमेंट जॉब में या मैं कहूँ प्राइवेट जॉब में, वो प्राइवेट टीचिंग ही करने जा रहा है स्कूल्स में, तो क्या ये मार्क्स मैटर करेंगे? अगर जनरल कैटेगरी की हम बात करें, कोई कैटेगरी का स्टूडेंट है वो 81 82 मार्क्स के साथ पास हुआ है, तो क्या गवर्नमेंट एग्जाम में उसका 81 82 के वजह से इंटरव्यू में उसे नहीं बुलाया जाएगा, या फिर प्राइवेट जॉब में उसके नाम को सिर्फ इसलिए हटा दिया जाएगा कि ये स्टूडेंट सिर्फ 82 और 83 के साथ है? इस पे सर, इस बात पे आप कैसे प्रकाश डालेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो किसी को आइडिया ना हो तो सीटेट में बेसिकली ना 60% मार्क्स पासिंग मार्क्स होता है। दैट सिंपली मींस कि आउट ऑफ 150 आपको 90 मार्क्स पाना होता है। ठीक है, तो जितने भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, अगर वो सीटेट में 150 में सिर्फ 90 स्कोर कर लेंगे तो जितने बच्चे भी स्कोर करेंगे सबको सीटेट पास घोषित कर दिया जाएगा। मतलब कि हाँ, आपको सीटेट पास हो, आपको सर्टिफाइड कर दिया जाएगा कि हाँ, यू आर सीटेट क्वालिफाइड। और जितने भी कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए 82 मार्क्स होता है कि आउट ऑफ 150 अगर वो 82 मार्क्स पाते हैं, धोखे से धक्के से जैसे भी पा रहे हैं, वो 82 अगर पा जाते हैं तो वो सीटेट क्वालिफाइड है। यहाँ पर बात ये समझना है कि वो सीटेट जब 82 पा के पास होते हैं तो वो अपने कैटेगरी से पास है। यस, ओबीसी एससी एसटी वगैरह से, कोई सा भी कैटेगरी, वो अपने कैटेगरी से पास है, वो जनरल से नहीं पास है। ठीक है, 90 मार्क्स पा के नहीं पास है। तो कल को आप कोई ऐसा एग्जाम देते हो जहां पर आपको एज ए जनरल ट्रीट किया जा रहा है, तो इन दैट केस आप सीटेट में मतलब तब आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं हो। हाँ, नहीं हो। कोई भी ऐसा है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग कैटेगरी के होते हैं और पता चलता है कहीं ऐसी जगह फॉर्म फिल करते हैं वहां पर उनको जनरल की तरह ट्रीट किया जाता है। तो अगर मान लीजिए जनरल कैटेगरी में उनको डाल दिया गया तो फिर आपका सीटेट भी जनरल से ही क्वालिफाइड रहना चाहिए। ठीक है, पॉइंट 1। पॉइंट 2 कि अब सीटेट आपने मान लीजिए पास किया है, चाहे आपने कैटेगरी से पास किया है, चाहे आप जनरल 90 पा के पास किए हो, जैसे भी आपने सीटेट पास किया हो, तो क्या इससे कोई गवर्नमेंट जॉब में फर्क पड़ता है? नहीं, गवर्नमेंट जॉब में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। गवर्नमेंट का सिंपल सा एक मानक होता है कि आपका सीटेट पास होना जरूरी है फॉर्म फिल करने के लिए। तो चाहे आप 90 पा के पास होइए, चाहे 95, चाहे 105, चाहे 135, चाहे 145, चाहे 150 में 150 पा के आपने टॉप क्यों ना कर लिया पूरा सीटेट, तो भी इट डजंट मैटर कि किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में इस बात से किसी को जॉब में प्रायोरिटी दिया है या कहीं पर भी कोई फर्क पड़ेगा आपका सीटेट मार्क्स कितना है। ठीक है, एंड एज फार एज कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाता है जॉब के लिए तो ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन। यस, वहां पर बिल्कुल मैटर करता है। ये डिपेंड करता है कि इंस्टीट्यूट इस बात को किस नजरिए से देखता है। मतलब देखो यार, इंस्टीट्यूट सीटेट के बेसिस पर आपको अपने जॉब पर नहीं रख रहा है। सीटेट तो एक न्यूनतम अर्हता है, एक मानक है जो आपके पास होना चाहिए। तो इंस्टीट्यूट के पास और भी बहुत सारी प्रायोरिटीज है आपको जॉब देने से पहले। ठीक है, आपकी ग्रेड पे कितने मार्क्स है, आपने पीजी कर रखा है कि नहीं कर रखा है, आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए रखा जा रहा है उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, पर्सनालिटी वाइज उनके पास और भी बहुत सारे पैमाने हैं। ठीक है, तो उसमें एक पल हो सकता है कि आपको लगे अच्छा ठीक है सीटेट में किसी का मार्क्स कम भी हो तो वो इग्नोर कर दे। तो इससे ये भी है कि कोई जरूरी नहीं है कि उनके लिए सीटेट में मार्क्स ज्यादा हो या कम हो तो प्रायोरिटी देंगे ही। लेकिन हाँ, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से बिल्कुल ये मैटर करता है, क्योंकि वो आपके मार्क्स कहीं ना तो कहीं आपका एक तरह से स्किल नॉलेज भी शो करते हैं। तो किसी भी कैंडिडेट को मिनिमम कोशिश करना चाहिए कि 100 वगैरह तो मिल ही जाए। ओके, आउट ऑफ 150। हाँ, तो मैं कहूँ क्या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जॉब के लिए जाता है तो क्या सीटेट के मार्क्स से डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है? डायरेक्ट नहीं प्रभाव पड़ता है, लेकिन इंप्रेशन वाइज इंटरव्यू में इसका प्रभाव पड़ता है और आपको किस तरह के जॉब रोल में रखा जा रहा है इस पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो जरूर प्राइवेट संस्थाओं में तो ये बात कहीं ना तो कहीं किसी हद तक तो देखा ही जाता है कि सीटेट में भी आपके मार्क्स कितने हैं।
ओके। सर यहाँ पे जैसे आप प्राइवेट संस्थानों की बात कर रहे थे, तो मेरी जो समझ कह रही थी, आई गेस आप प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रहे थे। लेकिन आज हमारे देश में ना सर एडटेक यानी एजुकेशन सेक्टर ने एक बहुत बड़ा बड़ी जगह हासिल कर ली है। चाहे कोचिंग के नाम से आप कहो या ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन के नाम से कहो, आप खुद डेली बाइट्स जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसके आप खुद कोऑर्डिनेटर हो। तो सर यहाँ पे आप एक बात बताओ, जैसे मैं अगर एक एम्प्लॉय के नज़रिए से आपसे पूछूं कि मेरे सीटेट में महज सिर्फ 92 मार्क्स आए हैं, तो क्या इस बात से मैं प्राइवेट संस्थान यानी प्राइवेट स्कूल्स को अलग रख के मैं बात कर रही हूँ कुछ फेमस एडटेक्स की, डेली बाइट्स को भी जिसमें इंक्लूड कर रही हूँ? सबसे पहली बात तो ये है कि आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो मैंने बोला ना प्राइवेट वाले देखते हैं कि किस जॉब रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। ओके। ठीक है, किस तरह का पद है। जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करता है तो तरह तरह के पोस्ट होते हैं ना किसी भी गवर्नमेंट जॉब पे। उसी तरह किस इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई करो, किस तरह का पद है, क्या आपका जॉब रोल है। अगर आपको मैं टीचिंग जॉब रोल में लेता हूं डेली बाइट्स में, तो हम क्यों नहीं कंसिडर करेंगे। हम बिल्कुल देखेंगे ये बात कि आपके सीटेट में कितना मार्क्स है। और मार्क्स के बेसिस पे क्या सर आप मुझे वॉक इन इंटरव्यू के लिए भी नहीं बुलाओगे अगर 92 मार्क्स नहीं, वॉक इन इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, लेकिन हाँ। ये बात मैं प्रश्न जरूर रखूंगा आपके आगे कि यार आप तो सीटेट 92 पाए हो। ओके। डिपेंड करता है किस जॉब रोल के लिए लिया जा रहा है। अब आपको हमको सीटेट के बैच में आपको हम डेली बैच के पढ़ाने के लिए भेज दें, आप 92 नंबर पाए हो, तो आप कैसे पढ़ोगे। क्योंकि हमारे डेली बैच में तो जितने भी सीटेट में फैकल्टी पढ़ाते हैं सबके 125 से ऊपर, एक दो फैकल्टी 130 से भी ऊपर मार्क्स है, 119 120 ऐसे लोगों के मार्क्स है। तो यार कहीं ना तो कहीं मतलब जो बच्चों को पढ़ा रहा है, मतलब सीटेट का ही टीचर है, अब वो कह रहा है 90 नंबर पाके पास है, 92 नंबर पाके पास है, तो वो उस पर जायज नहीं है। लेकिन मान लीजिए आप इंग्लिश पढ़ाने के लिए आ गए, ठीक है, अब उसका मान लीजिए सीटेट में 92 मार्क्स है, तो भाई अगर हमको इंग्लिश पढ़ाने के लिए फैकल्टी लेना है तो मेरे लिए बस ये मैटर करेगा वो सीटेट क्वालिफाइड है कि नहीं। ओके। क्योंकि मुझे उसका इंग्लिश का पैरामीटर चेक करना है। अब सीटेट के पेपर में तो और भी ना बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। मान लीजिए सीटेट के में कोई 60 क्वेश्चन आ जाता है, बच्चों को सोशल साइंस का देखने के लिए मिलता है, लैंग्वेज अमूमन पेपर 2 में सोशल साइंस वाला सेक्शन चूज करते हैं। इसमें तो हो सकता है कि बिल्कुल कोई लैंग्वेज या इंग्लिश का बच्चा हो सकता है कम परफॉर्म करे, उसका हो सकता है कि हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी कमजोर हो, उसका सीटेट में आपको रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि कोई बच्चा लैंग्वेज का भी हो तो भी उससे 60 क्वेश्चन सोशल साइंस का पूछेगा, तो उसके लिए कहीं ना कहीं टैकल करना दिक्कत होगा। लेकिन हमको तो इंग्लिश का टीचर चाहिए ना, तो हम ये देखेंगे कि बस वो पास है कि नहीं है। तो ये डिपेंड करता है किस तरह के जॉब रोल में उसको लिया जा रहा है। एंड अबव ऑल किसी एडटेक में कोई जॉब के लिए जाता है तो एडटेक वालों के लिए सबसे बड़ा हेडेक ये नहीं रहता है कि वो कितना पढ़ के आया है, सब आ ही रहे हैं। एडटेक वाला जितना टेम्पटिंग सुनने में लगता है या जितना बाहर से देख के लगता है, अंदर से इंडियन यूथ टेक्नोलॉजिकली बहुत पुअर है। आई एग्री सर, बहुत हैंडीकैप है टेक्नोलॉजिकली। छोटा सा कुछ भी दे दिया जाता है सीखने या करने के लिए तो उसकी हालत खराब हो जाती है, तो उसको लगता है कि वो तो टीचर है, टेक्नीशियन नहीं है, उसको तो केवल इतना ही आता है। तो इसका मतलब ये है कि फिर वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि हमको तो पहले ऐसा आदमी चाहिए जो टेक सेवी हो और साथ में उस चीज का टीचर हो और साथ में वो पढ़ा सके। जैसे मेरे को ऑनलाइन वे में क्लास को बेहतर ढंग से मैनेज करने आना चाहिए। जैसे मान लीजिए डेली बाइट्स पूरे इंटरनेट पर इकलौता प्लेटफॉर्म आपको देखने के लिए मिल जाएगा जहां पर सीटेट का 1-to-1 इंटरैक्टिव बैच चलता है। यस। जहां पर बच्चा गूगल मीट पर ज्वाइन करके डायरेक्टली माइक ऑन करके, जैसे आप मेरे से बात कर रही हैं ऐसे ही वो मेरे से बात कर सकता है, ठीक है। तो जब हम इस तरह से बच्चे को पढ़ा रहे होंगे, कर रहे होंगे, तो जो भी आदमी मीटिंग को होस्ट कर रहा होगा, मैनेज कर रहा होगा, उसके लिए कहीं ना तो कहीं चीजें चैलेंजिंग होंगी। पहला चैलेंज तो आपके आगे वही है। दूसरा आप क्लास मैनेज करना, ये टेक सारा कुछ मैनेज करना। दूसरा चैलेंज है कि तीसरा चैलेंज है कि आप पढ़ाओगे कैसा। ठीक है, पहले तो आप टेक इंटरनेट जो भी डिवाइसेस आप यूज कर रहे हो, बच्चे से कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन, ये सब बेहतर है। उसके बाद आपका ये वाला टैलेंट चेक होगा ना कि पढ़ा कैसे रहो। तो पहला प्रायोरिटी तो ये है, ठीक है। और नॉर्मली स्कूल में जाता है जॉब के लिए, तो वहां क्या होता है, वहां पे बोर्ड वगैरह दी जाती है, जाके पढ़ाना शुरू कर दिया। हमारा उसमें नहीं रखा। मैं तो डिपेंड करता है किस तरह का जॉब रोल है, तो स्टूडेंट्स को भी देखना चाहिए
किस तरह के इंस्टीट्यूशन या संस्था में जॉब करने जा रहे हैं और किस तरह के जॉब रोल में उनको लिया जा रहा है। ओके सर, दिस विल बी फॉर श्योर माय लास्ट क्वेश्चन। बेसिकली जैसे सीटेट के नाम में ही ये बहुत ज़्यादा क्लियर है कि ये सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, लेकिन अब अमूमन हमारे देश के बहुत से राज्य में क्या हो गया है ना कि जो राज्य स्तर पर टेट होती है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, अगर आप वो पास नहीं करोगे तो जो राज्य स्तर पे आपको शिक्षक बनने का मौका मिलता है वो आप खो दोगे। आने वाले समय में हम बहुत सारे ऐसे अपडेट्स देख रहे हैं कि जैसे बिहार वगैरह में अगर आप बिहार टेट पास नहीं हो तो बिहार गवर्नमेंट में जो टीचर की वैकेंसी आती है उसको भरने के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। तो सर आप एक बात बताओ, जो स्टूडेंट सीटेट कर रहे हैं उनके लिए स्टेट लेवल पे किस हद तक फायदेमंद रहेगा, या फिर सीटेट के नाम पे उनके पास बस सेंट्रल गवर्नमेंट की वही जो 4-5 वैकेंसियां आती हैं वही सीमित रहेगी? लोग ऐसे हैं कि जो टीचर एजुकेशन के फील्ड का डिग्री ले रखे हैं, बी डीएलएड हो, बीएड हो, जेबीटी वगैरह कुछ भी कर रखा उन लोगों ने, तो सीटेट तो उनका पास होना जरूरी है ही। ओके, ठीक है, सीटेट तो उनको पास होना ही चाहिए, ये तो प्रश्न ही नहीं खड़ा हो रहा है कि पास होना है कि नहीं होना है। ठीक है, और मैं तो समझ में नहीं आता है आज तक मेरे को कि ऐसे लोग टीचर, मतलब अब हिंदुस्तान में होता क्या, लोग पढ़ाई इसलिए तो करते नहीं, कुछ सीखना है। सही बात है सर, पढ़ाई का मतलब ही नौकरी है। हाँ, किसी तरह धोखे से धक्के से कैसे भी करके सरकारी नौकरी मिल जाए। जी सर। तो वहां पर कोई स्किल नॉलेज वगैरह रिगार्डिंग तो कुछ बात हो नहीं रही होती है। आप बहुत कोई ऊंचा सलाह भी नहीं देख सकते हो लोगों को। हाँ। वरना कोई व्यक्ति टीचर बनना चाहता है तो सीटेट पास करना कौन सी बड़ी चीज है, इट्स सिंपली अ क्वालिफाइंग एग्जाम। यस, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। ठीक है, और कोई किसी स्टेट में जा रहा है गवर्नमेंट टीचिंग जॉब में अप्लाई करने के लिए, तो उसके राज्य का जो भी टेट होता है, बिहार टेट हो, जो एस्टेट कह लीजिए, आरपी टेट हो, या रीट हो गया, या फिर झारखंड टेट, झारखंड टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, आप कहीं भी अप्लाई कर रहे हो तो इट डजंट मैटर कि वो एलिजिबिलिटी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्जाम को पास करना कोई बहुत बड़ी चीज है। ओके। ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी राज्य की भी टीचर में अप्लाई कर रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट के जॉब में भी अप्लाई कर रहे हो, तो आपको सीटेट पास होना चाहिए, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। आप ये मत कहिए कि हम बिहार टेट पास कर लेंगे, हम यूपी टेट पास कर लेंगे, लेकिन सीटेट नहीं पास कर पाएंगे। आपका गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट होना इज फार टफर देन पासिंग अ सीटेट एग्जाम। यस, किसी सरकारी नौकरी में सेलेक्ट होना कहीं ज्यादा कठिन है कंपेयर टू सीटेट वगैरह पास होना। ठीक है, और एक टीचर को बनना, टीचर को अच्छा टीचर बनना है तो सिर्फ अपने नौकरी के दृष्टिकोण से नहीं देखिए, अच्छा टीचर बनना है तो सीटेट और स्टेट टेट का कोई भी एग्जाम हो तो पास करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हाँ, अब ये एक अलग बात है कि पहले क्या होता था कि कोई कैंडिडेट सीटेट पास होता था, किसी स्टेट में भी कोई वैकेंसी आती थी तो वो एलिजिबल रहता था। जैसे मान लीजिए अगर आप सीटेट पास है और कल को यूपी में टीचर की वैकेंसी आई, तो जितने भी सीटेट पास वाले हैं वो सब यूपी में टीचर की वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि उन्होंने यूपी टेट का एग्जाम पास किया हो। लेकिन सेम बात हरियाणा में नहीं लागू होता है। हरियाणा में आपको टीचिंग जॉब में आप तभी सेलेक्ट होंगी जो आप हरियाणा का टेट पास किए होंगे, एचटेट पास किया होगा आपने। यस, एचटेट। अमूमन इंडिया में क्या होता है कि बाकी के सभी स्टेट गवर्नमेंट में भी टीचिंग जॉब के लिए आप अप्लाई करते हो और आप सीटेट पास हो तो वो आपको एलिजिबल रखते हैं। लेकिन रिसेंटली बिहार में भी कई जगहों पर दिक्कत आने लगा है, कह रहे हैं एसटेट पास होना चाहिए, टेट का एग्जाम पास होना चाहिए। तो ये चैलेंज तो हमेशा रहता है, लेकिन मेरा एक कैंडिडेट को कहना ये है कि आप देख लीजिए कि आप कौन से स्टेट से आते हो। अगर आप बिहार से आते हो, नॉर्मल सी बात है, आप बिहार टेट पास रखिए, एसटेट वगैरह पास रखिए, साथ में सीटेट भी पास रखिए। आप यूपी से आते हो, आपका यूपी टेट पास होना चाहिए और साथ में सीटेट भी पास रहना चाहिए। आप हरियाणा से आते हो, हरियाणा टेट भी दे के रखिए, आप सीटेट भी दीजिए। आप झारखंड से आते हो, झारखंड टेट भी दीजिए और अपना सीटेट भी पास रखिए, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। यस, ओके सर, थैंक यू सो मच। सर, क्या मैं आपसे जान सकती हूँ अपने ऑडियंस के लिए, अपने अपकमिंग सीटेट एस्पिरेंट्स के लिए, कि डेली बाइट्स सीटेट के लिए क्या कंट्रीब्यूशन कर रहा है टीचर एजुकेशन फील्ड में? देखिए, डेली बाइट्स सीटेट को लेकर कोई यूट्यूब पर बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन बात पॉपुलैरिटी की नहीं है। ठीक है, पॉपुलर तो बहुत सारी नेगेटिव चीजें भी हैं जी। ठीक है, डेली बाइट्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सीटेट का 1-to-1 इंटरैक्टिव में बेस्ट प्रिपरेशन कराता है। और साल में जैसे 2 बार पेपर होता है तो दोनों के लिए हमारा एक बार इंटरैक्शन वाला बैच बनता है, क्योंकि हम उसको कभी भी नहीं बना सकते हैं, वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर होता है।
क्योंकि जैसे आप मेरे से यहाँ बात कर रही हैं तो बच्चा क्लास में ऐसे ही बात कर पाएगा तो उसका फिक्स डेडलाइन होता है जब वो बैच शुरू होता है। तो जिनको भी ये रहता है कि भाई मेरा 100% एश्योरेंस रहे कि मेरा सीटेट में सिलेक्शन हो जाए, तो श्योरली वो डेली बैच के प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। दो थोड़ा कॉस्टली होता है हर जगह से, क्योंकि क्लासेस 1-to-1 इंटरैक्टिव वे में होती है, जब पर्सनल लेवल पर आपको गाइड कर रहा होता है। तो एडवांटेज ये रहता है इसका कि भाई आपका 100% एश्योरेंस रहता है कि आप सेलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि अगर आप नहीं सेलेक्ट होगे तो डेली बैट्स वापस से फिर से आपको प्रिपेयर कराता है आपके सिलेक्शन। तो रैंडमली ये सोचना कि कोई सस्ते में करा रहा है कि 500-1000 में वहां ज्वाइन कर ले, उनके इतने व्यूज है, वो तो बहुत पॉपुलर है, 500 में करा रहे हैं, 1000 रुपए में करा रहे हैं। बात ये नहीं है कि 500 में करा रहे हैं या 1000 रुपए में करा रहे हैं, बात ये है कि तुम्हारा कितना आसानी से, कितना सहूलियत से 500 रुपए फीस लगे या 5000 रुपया फीस लगे, जरूरी है कि तुम्हारा हो जाए। यस, ट्रू। ठीक है, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए आसानी से, सहूलियत से, चाहे कोई 500 फीस ले, चाहे 5000 ले। और अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो फिर तो तुम्हारे लिए 10,000 भी कमी है फिर। और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए तो फिर 100 रुपए भी ज्यादा है। यस, ठीक है, तो जरूरी है आपका सिलेक्शन हो। तो डेली बैच पर वो चीज है, क्योंकि हम लोगों के बैचेस में जो सिलेक्शन रेशियो है काफी अच्छे है। यस, अगर हमारे बैच में 60 बच्चे हैं तो 60 में से 90% बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं हमारे सीटेट में। यस, ठीक है, अच्छे अच्छे मार्क्स के साथ, इंक्लूडिंग पेपर 2 हो चाहे पेपर 1 हो। पेपर 1 हो। तो स्टूडेंट्स को ये नहीं कि पॉपुलर क्या है, सस्ता क्या है, महंगा क्या है, तुम्हारी जरूरत क्या है, तुम्हारी जरूरत कैसे एड्रेस होगी। अगर तुम एवरेज स्टूडेंट हो तो तुम टीचर से डायरेक्टली बात कर पा रहे हो कि नहीं, चीजें इंटरैक्टिव है कि नहीं है, ये 4-5 बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, तो 100 रुपए ज्यादा हो चाहे कम हो, आपको अवेल उसी को करना चाहिए जो आपकी जरूरत को पूरा करे। दिन में आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हो, नई दिल्ली के स्टेशन पर आप खड़े हो, 10 डायरेक्शन में 10 ट्रेनें जाती हैं, आपको वो डायरेक्शन चूज करना जो आपके घर की तरफ जाती है। यस, तो वो ट्रेन पकड़नी है, वो चाहे धीरे चले चाहे तेज, जो आपको आपके घर पे छोड़ती है। सेम गोस फॉर एज वेल। ओके सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड वर्ड्स, एंड आई एम डैम श्योर सर कि जिस तरीके से आपने आज की बातें रखी है हमारे अपकमिंग सीटेट एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी हद तक यूजफुल होगी। और इसमें एक बात जो मैं ऐड करूँ कि इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू सीटेट एस्पिरेंट्स, लेकिन जितने बच्चे सीटेट पास करके गवर्नमेंट जॉब की तरफ बढ़े टीचर एजुकेशन फील्ड में, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित रहेगी। थैंक यू सो मच सर Pleasure talking to you. समय Thank के you. लिए।